नमस्कार, अभिनंदन। हाजिर हैं हम एक प्रेरणात्मक कहानी लेकर। कहानी एमपीएस की जुबानी। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल सही पहचाना आप सबने। हम बात करने जा रहे हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की। भगत सिंह ने देश के लिए जो कुर्बानी दी, वैसा दूसरा उदाहरण संसार में मिलना कठिन है। देश के इस अमर शहीद का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिला के बंगा में हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आपको पता है, भगत सिंह को फिल्में देखना पसंद था। वह खुद बहुत अच्छे एक्टर थे। वह बहुत अच्छा लिखते भी थे। वह हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला जैसी भाषाओं के विचारक थे। लेकिन अंग्रेजों की तानाशाही ने इस खूबसूरत कलाकार को बना दिया क्रांतिकारी। मात्र 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह विचलित हो उठे थे। खून से सनी मिट्टी बोतल में भरकर उन्होंने सौगंध ली, ये मिट्टी आजादी के लड़ाई में रंग लाएगी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगत सिंह के परिवार वालों ने उनकी 16 साल की उम्र में ही शादी तय करने की कोशिश की थी। इस बात से नाराज होकर वह घर छोड़कर कानपुर चले गए और एक पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा था, मेरी जिंदगी बड़े मकसद यानी आजादी ए हिंद के लिए समर्पित हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिश और आकर्षण नहीं है। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। ऐसी थी अनूठी और निराली हस्ती भगत सिंह की। उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को भी गठित किया। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उनके दिल में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रति आक्रोश था। इसलिए बटुकेश्वर के साथ उन्होंने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग की। उनका मकसद खून खराबा नहीं था, बल्कि केवल अंग्रेजों को डराना था। बम फेंकने के बाद वे दोनों वहां से भाग सकते थे, लेकिन वे नहीं भागे। वे वहां खड़े रहे और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। जेल में रहकर उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी लेख व खत लिखे। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में उन्होंने अपने साथियों के साथ लंबी भूख हड़ताल की, जिसके दौरान उनके साथी यतीन्द्र नाथ दास ने प्राण त्याग दिए। बाद में कई मुकदमों के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह तय हुई थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23-24 मार्च की मध्य रात्रि को ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी। भगत सिंह की शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नवयुवकों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गए। वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, यह वो शहादत की कविता है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो आज़ादी के इस दीवाने के जन्म दिवस पर आइए हम सब कसम खाएं कि इस शहीद की शहादत को हम जाया ना होने देंगे और अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। धन्यवाद।